विषय कुटिल एक भेष धरि साधु लियो, कियो यो प्रसंग मोसो अंग संग कीजिए। एक कुटिल दुष्ट विषय व्यक्ति साधु का वेश बनाया और आकर के मीरा जी से कहा कि मेरे साथ आप अंग संग कीजिए, मेरे साथ सोइए। यह आदेश आपके गिरधर गोपाल जी ने मुझे दिया है। आज्ञा मोको दई आप लाल गिरधारी अहो, शीश धरि लई करी भोजन हूँ लीजिए। मीरा जी ने कहा कि आज्ञा आपको मेरे गिरधर गोपाल ने दी है। कहा हाँ। आज्ञा मोको दई आप लाल गिरधारी, गिरधारी लाल गिरधर गोपाल जी ने आज्ञा दी है कि जाओ मीरा जी के साथ भी एक बिस्तर पर सो। मीरा जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, मेरे गोपाल जी ने आपको आदेश किया है तो आइए पहले भोजन कर लीजिए। अहो शीश धरि लाई करी भोजन हूँ लीजिए। आप भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। पहले संतनी समाज में बिछाई सेज बोली लियो। संतों के समाज में बिस्तर बिछाया मीरा जी ने और कहा आइए मेरे साथ सोइए। संतनी समाज में बिछाई सेज बोली लियो, शंक अब कौन की। अब आप किसकी शंका करते हो? जब मेरे गोपाल जी ने, मेरे गिरधर जी ने जब आज्ञा दी है तो आइए मेरे साथ सोइए। निशंक रस भीजिए, निशंक होकर के विषय रस में भीगिए। इस प्रकार से जैसे कहा वैसे उसका मुख श्वेत हो गया, क्योंकि उसने कुटिलता की थी, झूठ बोला था। कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि राणा को ठाकुर जी नरसिंह रूप में दिखाई दिए। तो यहां पर श्वेत मुख भयो, विषय भाव सब गयो। उसका मुख श्वेत हो गया, सभी विषय भाव समाप्त हो गया। नयो पायनी पे आए, मीरा जी के चरणों में लेट गया और कहा मोको भक्ति दान दीजिए, मुझे भक्ति दान दीजिए, मुझे भक्त बना दीजिए। मीरा जी ने कृपा की उनके ऊपर। कथा के प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि मीरा जी को मारने का दूसरा असफल प्रयास किया गया। एक पिटारी में जहरीला सांप रख करके मीरा जी के पास भेजा गया, यह कह करके इसमें श्री शालिग्राम भगवान है। मीरा जी ने स्नान करके जब पिटारी खोल करके देखा तो सचमुच वो सांप शालिग्राम हो गया। सर्प पिटारी दय कही, शालिग्राम ही ले। खोलत मूरति ही भई, सुनि राना मुरझेऊ। मीरा मगन भई हरि गुण, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। सांप पिटारा राना भेजा, मीरा कर दिया आए। नहाय धोए जब देखन लागी, शालग्राम गए पाए।
मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाए, भजन भाव में मत डोलती, गिरधर पे बलि जाए। वस्तुतः भक्ति की विशेषता है कि वहां पर उल्टा होता है। गरल सुधार करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही, राम कृपा करी चितवा जाए। यह प्रयास इनका निष्फल गया है। मीरा जी मगन रहती है। एक बार की बात है, विलायत जिसे इंग्लैंड कहते हैं, वहां के बादशाह ने यहाँ के अपने भारत के हिंदुस्तान के बादशाह, तब उस समय अकबर बादशाह था, पत्र लिखा, पत्र भेजा कि आपके यहाँ सबसे सुंदर वस्तु क्या है और सबसे सुंदर मेवा क्या है, आप बताइए। तो बादशाह ने, चूंकि बीरबल इसके साथ में है, तानसेन जैसे कलाकार हैं, तो जानकारी तो रखता ही है बादशाह। बादशाह ने पत्र के प्रति उत्तर में कहा कि हमारे यहाँ अहीर का छोड़ा सबसे सुंदर है। क्या मतलब? कहा जरा सोचो, जब अहीर के छोरा सुंदर होगा तो फिर औरों के छोरा के बारे में क्या कहना है। अच्छा, नाम है उसका श्री कृष्ण। और हमारे यहाँ का सबसे सुंदर मेवा है बेर फल, जिसको भगवान श्री राम जी ने खा करके और सब जगह प्रशंसा की है। यह जान करके इंग्लैंड के जो बादशाह है, उसको मन में यह लालसा भी हुई जानने के लिए, देखने के लिए। तो बादशाह ने, अकबर ने अपने तानसेन से कहा, ये बताओ कि श्री कृष्ण के ऊपर सभी मोहित हो गए, यही सत्य है ना? कहा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिस पर श्री कृष्ण मोहित हो गए हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिस पर श्री कृष्ण भी मोहित हो गए हो। तो तानसेन ने कहा, हुजूर, मीरा जी जिन पर वर्तमान में श्री कृष्ण मोहित है, ऐसा। तो बादशाह के हृदय में खलबली मच गई कि जब ऐसी बात है तो फिर मुझे देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए जिन पर श्री कृष्ण भी मोहित हो। इसका मतलब उनका रूप, उनका गुण, उनका सौंदर्य अलौकिक होगा। तानसेन ने कहा, बेहिचक, निसंदेह। बादशाह ने कहा कि फिर दर्शन कैसे हम करेंगे? कहा, तुम बादशाहत की हैसियत से नहीं दर्शन कर सकते हो। पहली बार तो ये कि राणा परिवार से, राणा में, राणा छत्री जो है उससे और बादशाह अकबर से विरोध है। अर्थात राणा के घर में एक मुसलमान चला जाए, ये उसके लिए स्वीकार नहीं होगा। मुसलमानों से वो बहुत चिढ़ते हैं और तुम जा नहीं सकते उसके घर। तो कहा, मीरा साधु को बहुत मानती है। बादशाह ने कहा, तो साधु बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? साधु बनने में क्या देरी लगती है, साधु तो बन लेंगे। तानसेन और बादशाह अकबर दोनों साधु बन गए। अब आप जानते ही हो कि असली से नकली में ज्यादा चमक दमक होती है। बढ़िया साधु का वेश बनाया इन दोनों ने, दंड कमंडल हाथ में लेकर के, माला वगैरह लेकर के,
दोनों आए। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, रूप की निकाई भूप अकबर भाई ही ये, लिए संग तान सेन देखी बेको आयो है। तानसेन को संग में लिया है, दोनों साधु बन गए हैं, आ गए यहां पर। मेरता में आ गए, मीरा जी के महल में। मीरा जी के महल में, ये चित्तौड़ में जो जहां मीरा जी रहती हैं, उनके महल में साधु के लिए कोई रोक नहीं है। दोनों प्रवेश किए और जब देखा दोनों ने तो इस बात को माना अकबर कि सचमुच अलौकिक लावण्यता है, रूप है, रूप की निकाई। और श्री कृष्ण जी इन पर मोहित है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तानसेन ने प्रसन्नता पूर्वक एक, मैं आपके गोपाल पर रीच करके, ये गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इनको दे रहा हूं। बादशाह ने उस मणिमाला को ठाकुर जी को अर्पित किया। माला को मीरा जी ने ठाकुर जी को धारण करवा दिया। निरखे निहाल भयो छवि गिरधारी लाल, पद सुख जाल एक तब ही चढ़ायो है। निरखी निहाल भय, मीरा जी और गिरधर गोपाल को देख करके दोनों निहाल हो गए, तानसेन और अकबर। पद सुख जाल एक तब ही चढ़ायो है। तानसेन ने एक पद अर्पित किया और अकबर ने मणिमाला। दोनों फिर चलते भय। इनकी ननद उदाबाई हमेशा देखती रहती, कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है। मणि की माला देकर तुरंत जाकर के उसने अपने भाई को बताया, एक बाबा जी आए थे, दो बाबा जी, उसमें एक तो बड़े कलाकार लग रहे थे, बहुत बढ़िया पद गा के सुनाए, दूसरे वाले एक बढ़िया मणि की हार देकर गए। पागल है। राणा के वह राणा विक्रम, तो वह आया और तुरंत माला को उठा लिया। पूछा कौन आया था दोनों? मीरा जी ने कहा मुझे नहीं पता, वो तो दो बाबा जी आए थे, संत आए थे। तो कहा माला में लिए जाऊं? कहा ले जाओ, तुम्हारी इच्छा, माला से मुझे क्या लगता। लाया माला को, जांच कराना शुरू किया। जांच करवाते करवाते बारीकी से जांच करवाया तो पता चला कि हर मणि में अकबर लिखा हुआ है, हर मणि में अकबर लिखा है। समझ गए तो अकबर के मणि माला। फिर वो बहुत चिढ़ गया, क्योंकि उस समय में राणा परिवार ये लोग इनसे बहुत चिढ़ते, तो हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे किया। तब उसने सोचा कि मीरा जी को समाप्त कर देना चाहिए, ये रहेंगे तो इस तरह से कोई ना कोई बवाल होता ही रहेगा। इनको मारने के लिए सांप तो काटा नहीं, वो ठाकुर जी बन गए, जहर अमृत बन गया। अब क्या करना चाहिए? तो उसको समझ में आया कि इनके ठाकुर जी के प्रति बड़ी ममता है, इनके ठाकुर जी को यहाँ से उठा के तालाब में फेंक देंगे और ठाकुर जी के साथ मीरा भी कूद जाएगी, मर जाएगी अपने आप। बस तुरंत आया, झट से ठाकुर जी को उठाया और तालाब में फेंक दिया। मीरा जी दौड़ती हुई पीछे आई और ठाकुर जी के साथ वो भी तालाब में कूद के छलांग लगा दी। लेकिन गजब ये हुआ, आश्चर्य ये हुआ कि चित्तौड़ में तालाब में कूदने वाली श्री मीरा जी जैसे तालाब में कूदे, वैसे गोपाल जी इनके हृदय से आके लग गए और ठाकुर जी ने उनको वहीं इशारा किया कि अब यहाँ नहीं, हम आगे चल रहे हैं अपने धाम। कहा कहाँ? वृंदावन। और यहाँ जमुना जी में बाहर निकल आए। ठाकुर जी मीरा जी को लेकर के जमुना जी से बाहर घाट पर निकल के आए। ठाकुर जी ने कहा, गोपाल जी ने कहा, ये मेरा वृंदावन है, आइए यही रहते हैं। मीरा जी कहने लगी,
अरे भैया यहाँ कोई दीपक है, कोई दीपक है? एक सज्जन ने कहा यहाँ तो सब दीपक ही दीपक है। ऐसा कहा? कहा समीप में कोई दीपक हो तो बताओ। कहा समीप में दीपक है श्री जीव गोसाई जी, बिल्कुल समीप में ही है। कहा ठीक है। तो मीरा जी आ गई हैं जीव गोसाई जी के पास। वृंदावन आई जीव गोसाई जो सो मिली झिली, तिया मुख देखी बेको पन लई छुटायो है। देखी कुंज कुंज लाल प्यारी सुख पुंज भरी, धरी उर माझ आए देश बन गायो है। मीरा जी इस प्रकार से वृंदावन में निवास कर रही हैं। प्रसंग को यहीं पर हम लोग हृदयंगम करते हैं। एकादशी के संदर्भ में वर्णन है। एकादशी महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, राजन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी जिनका नाम है आमल की, इस एकादशी की अपनी विशेष महिमा है। और आमले वृक्ष के पूजा की भी महिमा है। आमले वृक्ष के जड़ में दीपक जलाना, उनको पूजा करना। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, एक बार मानधाता राजा ने अपने पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से पूछा कि भगवान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी की क्या महिमा है, सो कृपा करके सुनाइए। तो गुरु जी ने ये कहा कि राजन, एकादशी की बड़ी महिमा है। वैष्णव मात्र को, मनुष्य मात्र को यह व्रत करना चाहिए। यह भगवान का प्रिय व्रत है। सात्विक, शुद्ध सात्विक यह व्रत है। भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है तथा लोक और परलोक में सुख समृद्धि के देने वाला यह व्रत है। पूर्व काल की बात है, वैदिक नामक नगर में जो चंद्रवंशी राजा रहते थे, प्रजा के साथ वे एकादशी का व्रत किया करते थे। बड़े प्रेम भाव से सब व्रत करते थे, धर्माचरण करते थे। और जो राजा धर्माचरण करते हो तो उसके राज्य में हमेशा सुख ही सुख रहता है। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। एक बार एकादशी अर्थात यही फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी व्रत करते हुए राजा अपने कुछ प्रजाओं के साथ मंदिर में भजन कीर्तन जागरण कर रहे थे। एक बहेलिया आया और वह शिकार नहीं कर पाया था, भूखा भी था दिन भर का, और यही मंदिर में बैठ गया एक कोने में, सुनने लगा भजन कीर्तन। उसका मन लग गया, रात्रि भर जागरण हो गया। एकादशी के दिन कुछ खाया नहीं था, शिकार नहीं किया था। परिणाम ये हुआ कि उसका अगला जन्म विदुरथ राजा के घर में हुआ और उसका नाम पड़ा बसूरथ। विदुरथ राजा के घर में जन्म हुआ, नाम हुआ बसूरथ। धर्म के प्रभाव से, एकादशी के प्रभाव से वह जन्म लिया है, राज परिवार में राजा हुआ है। धर्माचरण इनके जीवन में स्वाभाविक रूप से है। एक बार ये आखेट में गए जंगल में, तो थकान लगी, और थकान लगी तो ये घोड़ा को वृक्ष में बांध करके, पेड़ में बांध करके वृक्ष की छाया में लेट गए। इसी बीच कुछ मलेच्छ लोग आ गए और कहने लगे, ये हमारा शत्रु है, इन्होंने हमारे परिवार के अमुक अमुक को मारा है, इसलिए सोया हुआ है राजा, इसको मार डालो। ऐसा सोच करके मारने के लिए जब उपक्रम करते हैं, तैयारी करते हैं, तो एक देवी का प्राकट्य होता है और देवी तुरंत उन मलेच्छों को मार करके और वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा की नींद खुलती है। राजा देखते हैं कि तमाम लोग मरे पड़े हैं, क्या बात है। तो आकाशवाणी होती है कि राजा बसूरथ,
तुम्हारे ऊपर एकादशी की विशेष अनुकंपा है। ये मलेच्छ लोग तुम्हें मारने आए थे, तो इन सबको एकादशी महारानी ने स्वयं मारा है और तुम्हारी रक्षा की है। तो वसुरथ को एकादशी के प्रति और विशेष निष्ठा बढ़ रही है, और एकादशी के प्रति निष्ठावान होकर के सब लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि राजन, ये संपूर्ण पापों को हरने वाली एकादशी व्रत है, इसीलिए एकादशी व्रत हमेशा मनुष्यों को करना ही चाहिए। यह एकादशी की महिमा। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीता